हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिसंबर आने वाला है, उस हिसाब से ठंड भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। और सर्दियों में ना अक्सर करके मेरे साथ तो यही होता है कि मैं थोड़ा सा ना लेट ही नहाती हूँ। तो लेट नहाई हूँ तो खाना भी फिर मैं लेट ही मतलब हो जाता है। लेट क्या मतलब, होता तो टाइम से ही है लेकिन नहाती लेट हूँ। जैसे 12-1 बजे 2 बजे ऐसे नहाती हूँ। और अभी जो है नहाने के बाद फिर मुझे रहता है कि क्या नाश्ता करना। फिर मुझे लगता है कि सीधा खाना ही खा लो, क्योंकि नहाने से पहले मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। मतलब ज़्यादा कुछ क्या खाती ही नहीं हूँ, चाय पीती हूँ, 2-3 चाय पी लेती हूँ, खाती नहीं हूँ। तो पूजा वूजा करने के बाद सारा काम कर लिया और उसके बाद और बच्चों के आने में थोड़ा सा टाइम है, तो फिर मुझे लगा कि मैं खा लूँ टाइम से। तो इसलिए, और वैसे भी आजकल बच्चे बहुत लेट आने लगे हैं स्कूल से ना, क्योंकि 3 बजे का टाइम पहले था और अब 3:15 या 3:30 ऐसे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और 4 कब बजते हैं उन पता ही नहीं चलता। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं खा लूँ, फिर जब उनको लेने जाऊँगी तो थोड़ा सा घूमना भी हो जाता है इसी तरह से। तो मैंने आज व्लॉग भी स्टार्ट किया, दोपहर से ही स्टार्ट कर रही थी। पहले मैं सोच रही थी मॉर्निंग से करूँ, लेकिन मॉर्निंग में ना इतना जल्दी रहती है कि बहुत ज़्यादा। जैसे जल्दी जल्दी खाना बनाना, जल्दी जल्दी इनका हस्बैंड को लंच भी देना होता है और ब्रेकफास्ट भी करवाना होता है। तो सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और फिर साथ में कैमरे को, और मेरे पास कोई कैमरा हैंडल करने वाला है नहीं। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो खुद ही बनाती हूँ, किसी की कोई मदद या किसी की कोई हेल्प नहीं है। मतलब मैं खुद ही स्टैंड पर लगा कर या कैसे भी मैनेज करके करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं मेरे को कोई मदद करने वाला है कि पकड़ के कोई कैमरा खड़ा हो जाए मेरे लिए। तो जैसे भी मैं कर पाती हूँ कोशिश करती हूँ बनाने की। और जैसे जैसे मेरा रूटीन बनता है वैसे ही मेरा टूट भी जाता है, क्योंकि जब माइंड सेट नहीं होता ना, माइंड परेशान होता है, तब फिर मेरा डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो मैंने अपने लिए फिर खाना बना लिया है अपने लिए। और यहाँ पर आपसे बातें करते करते मेरी रोटी भी बढ़िया बन गई, एकदम फूली फूली रोटी बनी हुई, बड़ी अच्छी लगती है ना इस तरह से फूली फूली रोटी। और कई बार तो इन रोटियों को ना एकदम ऐसे ही खाओ ना, बिना घी लगाए, तो बहुत टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर जो है मैं 2 या 3 रोटी खाती हूँ नॉर्मल। मतलब मेरा डिनर, मतलब डिनर हो या लंच हो, जो भी हो, 2 या 3 रोटी, चौथी रोटी नहीं खाती हूँ। तो मैंने बनाई थी गाजर आलू की सब्जी, और साथ में बनाई है ये पनीर की सब्जी थी जो रात को बनाई थी, कढ़ाई पनीर। तो गाइज मैंने अभी खाना खा लिया है, क्योंकि बच्चे आजकल थोड़ा सा ना लेट आते हैं। जब बच्चे जल्दी आते थे तो मैं उन्हीं के साथ खाती थी, वैसे मैं बच्चों के साथ ही खाती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि वो लेट आ रहे हैं, 3 बजे। मतलब सर्दियों वाला टाइम हो गया है ना, तो इस वजह से रोशनी आ रही है। मैं 1 मिनट ऐसे आती हूँ, मैं कहाँ इधर बैठती। तो जो है बच्चों के टाइम थोड़ा लेट हो गया, सर्दियों वाला 3 बजे आते हैं, तो फिर इस वजह से मैंने खा लिया। अभी ढाई ढाई पौने 3 हो रहे हैं, मतलब खाना खाए हुए मुझे 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने खा लिया। और क्योंकि ना मैं ज़्यादा हैवी नाश्ता दिन में नहीं करती हूँ, मॉर्निंग में, दोपहर में सीधा खाना ही खाती हूँ मतलब। तो इस वजह से मैंने, फिर मुझे भूख भी लग रही थी तो मैंने खा लिया। बाकी बच्चे जब आएंगे उनको गरम गरम खिला दूंगी अच्छे से। और नॉर्मली गर्मियों में मैं उन्हीं के साथ खाती थी, बच्चों के साथ ही खाती थी, क्योंकि और तो कोई है नहीं, हस्बैंड लेकर चले जाते हैं। तो फिर बच्चों के साथ ही खाती हूँ, साथ में खाती थी। तो और काफ़ी दिनों बाद मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया। मतलब मेरा ना अजीब सा मन हो गया था। लास्ट व्लॉग मैंने जो शेयर किया था उसके बाद से ना मैं थोड़ी सी अपसेट सी हो गई थी, क्योंकि मैंने जो वो वीडियो देखी थी ना उसकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी ना, कि जो वो वीडियो ना मेरे सामने आ जाती थी, और अभी भी ना आंखों के सामने आ जाती है। कभी एकदम से सोचने लग जाओ ना तो आने लगती है, मतलब इस तरह से ना। और हस्बैंड ने जो वीडियो शेयर कर दी थी, वो वीडियो वो थी जो एक्सीडेंट के तुरंत बाद बना के, मतलब लोग बना लेते हैं, पता नहीं कैसे दिल होता है उनका जो बना लेते हैं। तो एकदम तुरंत बाद बना लेते हैं ना, तो वो वीडियो थी। और इस जो लास्ट बच्चा सफ़र कर रहा था इस एक्सीडेंट के उसमें, तो उसकी भी डेथ हो गई, वो भी नहीं बचा। और मतलब बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। और अब मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं रात को 1-1 डेढ़-डेढ़ बजे ना वो वाला मतलब सीन मेरी आँखों के सामने दिखने लग जाता था, और कभी-कभी एकदम से मैं घबरा जाती थी। मतलब ऐसे डर नहीं लगता, लेकिन होता है ना कि कितना बुरा हुआ, वो सारी चीज़ें होती थी मेरे दिमाग में ना। तो इस वजह से अब मैंने सोचा चलो कंटिन्यू करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ डेली। और आजकल ठंड काफ़ी हो रही है, तो मेरे गर्म कपड़े भी निकल निकल गए हैं। मैंने धीरे-धीरे गर्म कपड़े निकालना शुरू कर दिया है।
सबके निकाल के रख दिए हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, सबके निकाल के रख दिए हैं। अब मेरा नंबर आएगा, मैं अपने कपड़े निकालूंगी धीरे धीरे। तो गाइज मैंने ये पंजीरी बनाई थी, जो देसी घी निकालते हैं ना, तो घी के निकालने के बाद जो निकलता है ना, तो उसकी मैंने ये पंजीरी बनाई है। और अभी मैं इनको निकालती हूँ, फिर खाकर देखती हूँ कैसी हैं। आप लोग भी कभी ट्राई करना चाहो तो रेसिपी मैं बता दूंगी, कभी भी शेयर कर दूंगी। तो ये मैंने जो लास्ट घी का निकलता है ना, तो उसकी बनाई थी मैंने। जो घी निकालते हैं उसके बाद जो बचता है ना, उसको मैंने इसकी निकाल दी, बनाई है। इसको बनाने के लिए ना मैंने मॉर्निंग में ही मतलब आटा वगैरह भून लिया था। जिस बर्तन में मैंने घी निकाला था उसी में आटा भून कर और फिर मैंने बना ली थी। मतलब खाना बनाते बनाते ही ये सारे काम कर लिए। पहले मुझे ये लग रहा था कि ये जमेंगी नहीं, लेकिन जम गई, आराम से निकल के आ रही हैं। और खा के देखते हैं कैसी बनेंगी। अभी इनको निकाल करके बॉक्स में भर के रख दूंगी, क्योंकि आजकल थोड़ा मीठा खाने का मन करता है ना। तो ये मैंने गुड़ और चीनी को मिक्स करके बनाई है। आप लोग भी बना सकते हो, अगर आप कहेंगे तो मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूंगी कभी भी रेसिपी। अभी तो खैर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जल्दी ही शेयर कर दूंगी। तो बहुत टेस्टी लगती हैं इस तरह की, जो ना जैसे घर में कोई मिठाई विठाई ना हो तो आप इसको ट्राई करके देखो, बनाकर रख के देखो, अच्छी बनती हैं बहुत। और जल्दी बन जाती हैं, कम समय में, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं होता इसमें, बस बहुत सिंपल वे में बनती हैं। आटा भून कर बनाई जाती हैं ये, बहुत टेस्टी लगती हैं। निकल गई सारी, जम गई हैं अच्छे से। अब मैं इनको बॉक्स में भर के रख देती हूँ। और अब मैं एक खाकर देखती हूँ कैसी बनी है, देखते हैं, पता नहीं कैसी बनी है। मुझे गुड़ की ज्यादा पसंद आती है, ये चीनी की भी बनती है, गुड़ की भी बनती है, दोनों की बनती है। तो मैंने ये गुड़ की बनाई है, मुझे गुड़ की ज्यादा अच्छी लगती है। तो खाते हैं फिर देखते हैं। अच्छी बनी है। अगर आपके घर में जैसे मीठा नहीं होता, कभी कभी घर में बनाने का मन करता है और कुछ हेल्दी खाना है, तो ये बना सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो। मेरी बेटी को बहुत पसंद आती है ये, वो पसंद करती है इसको। जैसे भूख लगती है ना, तो छोटी मोटी भूख में ये खाई जा सकती है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा बेकार मतलब वो चीज़ नहीं है तो नुकसान करने वाली चीज़ हो। इसमें सिर्फ आटा है और वो घी का जो होता है वो है, और जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो इस तरह से बना सकते हैं इसको, बहुत टेस्टी लगती है ये। और अगर आपको डिटेल में पूरी रेसिपी चाहिए तो मैं फिर कभी, जब भी मैं घी निकालूंगी तब वो निकलेगा, तब मैं आपको शेयर कर दूंगी। और अब ना सर्दियाँ आए हैं, तो सर्दियों में ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और आप चाहो तो इसमें सौंठ हुआ, अजवाइन हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्म होती हैं, वो आप डाल सकते हो, जो सर्दियों के लिए फ़ायदेमंद करती हैं। और गुड़ तो फ़ायदा करता ही है। तो मैं, जब मेरे बच्चे हुए ना, तो मैंने दोनों बच्चों के टाइम में मैंने यही पसंद किए थे। मुझे लड्डू कम पसंद आते थे, मैं अपनी सासू माँ को बोलकर ना यही बनवाती थी। तो मम्मी ना सब कुछ डालती थी उसमें, अजवाइन, सौंठ, कमरकस वगैरह सब कुछ डालकर तब बनाती थी गुड़ के। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हो। पूरी मतलब बहुत पूरी सर्दी अगर आप खाओगे ना, तो ये पूरे टाइम मतलब बहुत शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। और हम लेडीज़ों के लिए तो ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाने लगी थी कि इस खिड़की से ना मेरे बेड पर पूरी धूप आती है। मतलब दोपहर के टाइम अगर मुझे धूप के आनंद लेने होते हैं ना, तो मैं अपने बेड पर ही ले लेती हूँ, मतलब बेड पर ही बैठकर धूप पूरी लगती है। और अभी जो मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम के टाइम, शाम को मैंने अपनी चाय बना ली है और मैं इसको पढ़ाने के लिए बैठा दिया है बच्चों को। और ठंडा ना आज काफ़ी हो गया, शाम के टाइम तो बहुत ठंडा लग रहा था। जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे ठंड लगने लगती है। तो यहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ा रही थी। इसको थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, बेटे को फिर भी नहीं पढ़ाना पड़ता, लेकिन इसको पढ़ाना पड़ता है। तो मैंने साथ में चाय भी बनाई और फिर मैंने कहा चलो आप दोनों बैठकर पढ़ते हैं, पढ़ाती हूँ मैं, दोनों को करो, आप अपना लर्न करो, आप अपना करो। दोनों को समझा रही थी और इसको थोड़ा सा समझाना पड़ता है, तो बस वही कर रही थी। और आगे ज़्यादा कुछ मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, जो भी बनाई वो मैंने आपको शेयर करी। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसके लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। और जो भी चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और साथ ही साथ ये भी बताओ कि मेरे व्लॉग का कौन-सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेकार लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।